जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज 3.2 आप व्यू की। तो भाई जल्दी से सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। बच्चों आज थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया क्योंकि 11th वाली क्लास चल रही थी, जस्ट अभी छोड़ के आए हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि उधर से निकले बस इधर तुरंत आ गए, माइक पहने फटाक से इधर पढ़ाने लग गए, इस वजह से 2-3 मिनट लेट हो गया। तो उसके लिए भाई पहले से क्षमा प्रार्थी है ना, सॉरी बच्चों थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन भाई आप जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग है बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बता दीजिए और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट कि मस्त हैं आप सभी लोग, बढ़िया से क्लास कर रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ आज आए हैं। और पूरी ऊर्जा के साथ आए हैं तो सभी प्रश्नों को भी पूरी ऊर्जा और पूरे जोश के साथ बनाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ भाई देखो कि भाई सभी लोग क्या करिए कि पहले तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में आज प्रश्न बनाए जाएंगे, साथ में आज सीखा जाएगा सब कुछ, है ना। एक बच्चा टीवी में देख रहा है, सर लाइव टीवी और पढ़ें क्या चीज, मतलब टीवी में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बिल्कुल है, ठीक है भाई। जल्दी से भाई आप सभी लोग आ जाइए। गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग भाई सभी से, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। हमारे साथ आज बहुत सारे बच्चे नए नए कुछ दिख रहे हैं हमको, बादल जी दिख रहे हैं, हर्षित कुमार जी दिख रहे हैं, पृथ्वीराज IPS जी दिख रहे हैं, संस्कारी नहीं पृथ्वीराज PS जी हैं, MD जी हैं, शिवानी रानी जी हैं, ज्योति कुमारी जी हैं, पुनीता कुमारी जी हैं, धीरज जी हैं, साजल शर्मा जी हैं, कुछ नए नए बच्चे दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने अगर एक्सरसाइज को बना लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं बना पाए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए आराम से बनाइए, एकदम बढ़िया बढ़िया से इजी वाले प्रश्न हैं। देखो हमारे पास प्रश्नावली क्या है कि मान लीजिए कि A बराबर कुछ ऐसा, B बराबर कुछ ऐसा और C बराबर कुछ ऐसा, तो हमारे पास निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। A प्लस B हमको ज्ञात करना है, तो A प्लस B के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, आप जल्दी से यहाँ पर डालिए हेडिंग, क्या यहाँ पे हेडिंग डालिए सोल्यूशन, है ना, हल करना डालिए, बस बनाना चालू कर दीजिए, मन से सारे प्रश्नों को बना दीजिए। देखो इस तरह के प्रश्नों को एकदम बाएं हाथ से फटाफट उड़ाते चले जाइए। कैसे, हमको A प्लस B बताना है कि सर हमें बताना है सर A प्लस B, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सर हमें पहले A वाली टेबल लिखना पड़ेगा, लिख दो क्या है 2 3 4 2, ये लो, फिर लगाया प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको हम जल्दी से जोड़ देंगे, यानी कि A प्लस B अगर हम निकालेंगे तो जोड़ना तो भैया हमको लगता है सभी को आ चुका होगा। पहले वाले में पहला वाला 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 3 में -2 जुड़ेगा तो घट जाएगा, तो यानी कि 1 बचेगा, 2 में 5 जुड़ेगा यानी कि 7 हो जाएगा, बस हो गया आंसर। कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बस पर इतना छोटा सा, हाँ इतना ही छोटा सा आंसर था, हो गया हो गया। A प्लस B बराबर ये रहा, पहले वाले में पहला वाला, यानी कि इसमें आपको ये जोड़ना, इसमें आपको ये जोड़ना, इसमें आपको ये जोड़ना, इसमें आपको ये जोड़ना, बस सिंपल तरीके से जोड़ देना है, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो समझ गए, आगे जरा देखो हमें क्या बताना है। इसी सवाल में हमें A - B बताना है, इसी सवाल में हमें 3A - C बताना है, तो यानी कि सारे पार्ट आपको लगाने हैं। तो जल्दी से A - B बता लेते हैं हम लोग, इसका भी सोल्यूशन जल्दी से कर डालते हैं। A - B कैसे ज्ञात करेंगे A - B, जरा देखो तो हमारे पास A - B बराबर क्या हो जाएगा, A वाली टेबल लिखो जरा, A वाली टेबल क्या है 2 4 3 2, लिख देते हैं 2 4 3 2 माइनस, यहां पे क्या लिखा हुआ है 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 और 5, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक बात है। अब जरा देखो ध्यान से देखो, अब इसको बस बना दो भाई, डायरेक्ट ही बना दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट बना दो, डायरेक्ट इसमें बनाना ही है, उसमें और क्या करना है। देखो 2 यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस हो जाएगा तो 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, ये लो 4, और ये माइनस का 3 हो जाएगा तो 4 में 1 घटेगा 1 बचेगा, ये लो भाई 3, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, यहाँ 2 और ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2 - का 5 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा, हो गया आंसर, आंसर हो गया, ये लो लग गया सवाल, A - B आ गया फटाक से, 1 1 5 - 3 आ गया, ठीक है एकदम बढ़िया, वेरी गुड। चलो 3A - C बताओ, अब इसमें क्या करेंगे 3A - C में, 3A - C अगर हमको बताना है तो इसका भी जल्दी से सोल्यूशन लिखा जाए और कर दिया जाए भाई सोल्यूशन। सर इसका सोल्यूशन सर कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। 3A - C है यानी कि यहां हो जाएगा 3A - का C, कैसे करेंगे 3 लिखेंगे और फिर A वाली टेबल लिख लेंगे। A वाली टेबल क्या है 2 4 3 2 है, तो 2 4 थोड़ा दूर 2 4 3 और 2 कर देंगे, माइनस का C वाली टेबल हमको लिखनी पड़ेगी। C वाली जरा देखो क्या है हमारे पास -2 5 3 4 है, ये लिख लेंगे। हमारे पास क्या है -2 5 3 4, -2 5 3 4 3 4, सॉल्व कर दो बच्चों, जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आने वाला है। तो आप कहेंगे सर पहले 3 से गुणा करा दो, अंदर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा करा दिया,
अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ -2 लिखा रहने दो, 5 लिखा रहने दो, 3 लिखा रहने दो, 4 लिखा रहने दो, ऐसे। अब जरा एक बार ध्यान से देखो भाई क्या होगा, सब लोग गौर करेंगे। 6 ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 यानी कि 7 हो जाएगा। 9 माइनस का 3 यानी कि 9 माइनस का 3 यानी कि 6 हो जाएगा। 6 माइनस का 4 यानी कि 2 हो जाएगा। ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a माइनस सी का मान। ये किसका मान आ जाएगा, 3a माइनस से। 8 7 6 2 हो जाएगा, है ना। 8 7 6 2, यही इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। सर मेरा पूरा 24 क्लास का बैकलॉग लगा है, कैसे पढ़ाई करूं। आकर्ष श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि 24 क्लास का अगर बैकलॉग लग गया तो कोई बात नहीं, आप उसके टेंशन ना लीजिए। आप बारी बारी देखो, एक एक दिन आप क्लास कवर करिए, एक एक दिन क्लास कवर कर लीजिए। सबसे पहले अगर बेसिक कवर कर लेंगे तो हो सकता है आप खुद से प्रश्न बना पाए, है ना, आपको क्लास ही ना करनी पड़े, तो इस वजह से आप कर लीजिए भाई। सर ये कोई सवाल है सचिन लक्ष्मी जी कह रहे हैं अब क्या ही किया जाए, इतनी इजी इजी है तो क्या ही किया जाए, हमने बताया था चैप्टर ही हलवा है। नहीं लेकिन अभी इसको हल्के में ना लीजिएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इस तरह के सवाल आएंगे तो हम धज्जियां बिगाड़ देंगे, भाई ये गलत फहमी मत पालना भाई साहब। हाँ कुछ भी पाल लेना, गलत फहमी मत पालना। अभी आएंगे बहुत तगड़े तगड़े सवाल जो आपको पटकेंगे, 2-3 टप्पा खाओगे आप ऊपर हवा में आ जाओगे फिर। हाँ इस वजह से गलत फहमी बिल्कुल ना पालना। चलो ए बी बताना है, गुणा करना है, यानी कि इस केस में क्या करना है, गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे जरा देखो, ए बी यानी कि जल्दी से इसका सोल्यूशन करो भाई, लिखो और इसका सोल्यूशन करो। कैसे करोगे भाई, सर ए बी बताना है, ए वाली टेबल लिखनी पड़ेगी क्या सर, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। 2 4 3 2, ये ए वाली टेबल थी। बी वाली क्या थी जरा एक बार देख लिया जाए। बी वाली हमारे पास टेबल ये रहा, 2 4 3 2 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। गुणा करना है, गुणा करके बताना है, जरा बताओ भाई कैसे। ए बी बराबर क्या आएगा जरा देखो ध्यान से, इसको ऐसे गुणा ऐसे ऐसे करना है, तो 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर -2 से करेंगे क्योंकि यहां डॉट लगा लेते हैं। 4 का -2 से करेंगे तो -4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 का 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का -2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। इससे गुणा कंप्लीट हो चुका है, इससे कराएंगे। 2 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 6, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 3 से कराएंगे तो 3 तरह का 9 हो जाएगा। 2 से कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी को हल कर दो तो आंसर आ जाएगा। हल करोगे तो हमारे पास ए बी बराबर हमको क्या मिलेगा, ए बी बराबर हमको मिलेगा 8 में 2 जाएगा -6, 3 में 4 जाएगा -1, 20 6 कितना हो जाएगा 26, और 10 9 कितना हो जाएगा 19। ये रहा, ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सर मैथ का नोट्स, अरे भैया साक्षी गुप्ता जी मैथ का नोट्स नहीं मिलता है बाबू, खुद बनाना पड़ेगा भाई। साक्षी जी मैथ का नोट्स आपको कभी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं मैथ का भी नोट्स मिल जाए आपको, मैथ का नोट्स नहीं मिलता, खुद से बनाना पड़ता है। मैथ ऐसी चीज है जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको आएगी नहीं। तो मैथ्स का नोट्स तो आपको नहीं मिलने वाला है, ये जान लीजिए। ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ इसमें लगानी पड़ेगी मेहनत। नोट्स में आपको सेल्फ की करनी पड़ेगी मेहनत, इसे काम नहीं चलेगा। बीए बताना है, जल्दी से बताओ बीए कितने बच्चे बता सकते हैं। बीए कैसे करेंगे बीए, सर बीए यानी कि बी इंटू ए, यानी कि बी वाली टेबल पहले आएगी। क्या है, 1 है -2 है 3 है 5 है। फिर ए वाली टेबल, ए वाली हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी 4 आएगी 3 आएगा 2 आएगा। ये रहा, बस गुणा कर दो इसको, जरा एक बार बता दो, गुणा कर दो बीए, गुणा कराओ। 1 का 2 से कराओगे तो 2 1 कम 2, 5 3 का 3 से कराओगे तो 3 3 का 9, -2 का 2 से कराओगे तो -4 हो जाएगा, 5 का 3 से कराओगे तो 15 हो जाएगा। फिर 1 का 4 से कराओगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 2 से कराओगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -2 का 4 से कराओगे तो -8 हो जाएगा, 5 का 3 से कराओगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। सॉल्व करके लिख दो, यानी कि हमारे पास बीए बराबर क्या हो जाएगा अंततः, इसको जरा देखो, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 5 में 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 में 8 घटेगा वो भी, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। सर हमें सब आता है, हाँ बहुत सारे बच्चों को आता है, हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे इसको खुद कर लेंगे। सर 12th के बाद हम बिल्कुल 12th के बाद हम बीए करेंगे, वेरी गुड है। अगर आप बीए करेंगे तो वेरी गुड है। आप 2 अक्षर पढ़ेंगे वो भी उल्टे, वेरी गुड है नहीं, बीए कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स का, लोग करते हैं और इसी से IAS PCS लोग बनते हैं। लेकिन ऐसे मजाक के लिए कहा जाता है कि आप 2 अक्षर पढ़ने, मतलब 2 अक्षर पढ़ेंगे वो भी उल्टे, लोग ऐसे मतलब बोलते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, 5वां नंबर हो गया क्लियर। आगे देखो जरा नेक्स्ट, हमें दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित को परकलित कीजिए। है भैया इसको सॉल्व करना भाई, कैसे करोगे बताओ भाई। सर इसको सॉल्व करना है, सर देखो अभी इसको हम कर देते हैं सॉल्व।
कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं यार, एकदम मतलब सवाल को एकदम देख के फिर मजा आ जाती है, लगता है कि क्या सवाल है, क्या सवाल है सर। ए माइनस बी, बी ए, ऐसा कुछ, बी बी ए, है ना, ये वही वाला सवाल है। क्या है जरा देखो भाई, जल्दी से हल करके बताओ ये फटाफट। किसमें किसमें किसमें? एक नहीं 11 होगा, कहाँ कहाँ कहाँ, इस वाले में कहाँ गड़बड़ हुआ? ये गलत है, कहाँ गड़बड़ हुआ? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने जोड़ घटाने में? एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 3 तरक का 9, माइनस का हमारे पास 4 हो जाएगा, और 5 तियां 15 हो जाएगा, है ना, 5 तियां 15 हो जाएगा। ओ यहाँ पे 5 लिख दिया ना, 5 तियां 15 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 लिख दिया था, ओ हो, यहाँ पे 15 लिखना चाहिए था, सिर्फ 5 लिख दिया यहाँ पे ना, यहाँ पे 5 की जगह 15 है ना, यहाँ पे ना, अच्छा ठीक है। और इसका इससे करेंगे तो 4, इसका इससे करेंगे तो 3 दूनी 6, इसका इससे करेंगे तो -8, इसका इससे करेंगे तो 5 दूनी, बाकी तो ठीक था ना। यहाँ 15 की जगह पे हमने सिर्फ 5 ही लिख दिया था, ओके ओके ठीक है, यानी कि 15 में 4 घटेगा तो 11 आ जाएगा, 9 तो 11, यानी कि यहाँ 11 आ जाएगा, है ना, यही तो कह रहे थे आप लोग। ठीक ठीक ठीक, सही कर दिया, सही कर दिया, कर दिया कर दिया। यहाँ मतलब 15 लिखना था, पहाड़ा भी सही पड़े थे, बस लिख गया था 5 गलती से, तो ठीक कर दिया, ठीक है। आ जाओ ये वाला जरा देखो, जरा देखो ध्यान से देखो भाई, सभी लोग ध्यान से देखो। अब इसको जोड़ना है भाई, कैसे जोड़ोगे जरा बताओ तो भाई, इसका जोड़ क्या होगा जरा बता दो। ए में ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, बी में बी जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा, माइनस बी में बी जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ए में ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा। हो गया आंसर, आंसर हो गया, ये रहा आंसर, हो गया आंसर, जोड़ दो, आंसर लिख दो, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, इसको जोड़ना था, इसमें हमें सिर्फ परकलित करना था, तो ए में ए जोड़ देंगे तो 2a, बी में बी जोड़ देंगे तो 2b, माइनस बी में बी जोड़ देंगे तो 0, और ए में ए जोड़ देंगे तो 2a, ऐसे ही आप लिख दो आराम, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट अगला, इसको भी हमें जोड़ना है भाई साहब, चलो इसको भाई जोड़ा जाए। भाई इस वाले को जरा सॉल्व करो भाई, आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, भैया जी सॉल्व करो ना इसको, आप लोग खुद कर सकते हैं, हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं, एकदम चील की निगाह रखते हैं, कहीं अगर गुरुजी कहीं अगर एक मिस्टेक किया ना तो तुरंत पकड़ ले जाएंगे, तुरंत पकड़ लेंगे और इनको बताएंगे ये गलती कर दिया ना, कर दिया ना, गलती कर दी है सर, हमारी चील की निगाह है, आप हमसे बच के नहीं जा पाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ हमारे पास क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ हमारे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ, प्लस हमें जोड़ना है क्या, 2ab माइनस का 2ac, यहाँ 2bc, यहाँ माइनस का 2ab, ये जोड़ना है भाई साहब। देखो क्या, इसको जब जोड़ेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, ये वाला इस वाले में जुड़ेगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, इस वाले में ये वाला जुड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस का क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा, ठीक बात है। इस वाले में ये वाला जुड़ेगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा, ये वाले में ये वाला जुड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फार्मूला बन रहा है भाई, फार्मूला बन रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई साहब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस हो गया आंसर, ठीक है। कितने बच्चे अच्छा बताओ इसको एकदम बढ़िया से बना लिए हैं, एक बार खाली यस सर हमको लिख के भेज दो कि हाँ सर ये वाला तो हमसे प्रश्न बन गया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी 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 आसान सर, अरे भाई वेरी वेरी आसान है, अरे भाई वेरी वेरी गुड। एमडी मुदस्सीर जी, हाँ बताइए सर, मुदस्सीर क्या लिखे हैं, मुदस्सीर क्या लिखे हैं, जो भी लिखे हैं बन गया ना सर, पहले ही बना लिए थे वेरी गुड है, ठीक है, अगर पहले बना लेते, देखो अगर हमसे पहले देखो जो बच्चे बना ले जा रहे हैं, मैं उनको जानता हूं कि वो बच्चे अच्छे हैं, सभी पढ़ने में अच्छे हैं, और इस बार वो अच्छा करने वाले हैं बस, लेकिन यही लगन और यही मेहनत भाई लगातार कंटिन्यू रखनी है, ऐसी नहीं कि कुछ दिन ऊर्जा थी फिर ऊर्जा डाउन पड़ गए, नहीं, ऊर्जा मेंटेन रहनी चाहिए, इसी तरह से आपको बनाना है सारे प्रश्न, आगे चल के भी इसी तरह से बनाना है। अब इसको जैसे जोड़ना है तो जल्दी से, ऊर्जा डाउन नहीं होनी चाहिए, फटाफट जब भी आप क्लास में आए तो बिल्कुल एक्टिव मोड में आए, मतलब ऐसा लगे कि नहीं आप क्लास कर रहे हैं, मुरझाए मुरझाए हुए नहीं आने चाहिए भाई, कोई बच्चा भाई यहाँ सोएगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, पहली बार बता दे रहे हैं, फटाफट इसको आपको बनाना है,
आपको इसको जोड़ना है। देखो -1 में अगर 12 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 4 जोड़ोगे 7 में तो 11 आ जाएगा, -6 में 6 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट ये वाला देखो कितना बढ़िया प्रश्न है भाई साहब। इस वाले प्रश्न में हम लगाते हैं भयंकर वाला IMP, थोड़ा वाला नहीं, ज्यादा वाला IMP लगाओ, लगाओ इसमें IMP, और इसमें लगाओ यहां से 2 मार्क्स का प्रश्न इस तरह का क्वेश्चन आता है, आता है यानी कि आता है 2 मार्क्स का प्रश्न, यहां से 2 मार्क्स का प्रश्न आता है तो कैसे करेंगे जरा देखो भाई, इसका सोल्यूशन किया जाए भाई। यहां से 2 मार्क्स का प्रश्न तो बनता ही बनता है गुरुजी। सही बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, 100% बनता ही बनता है। कैसे बनाएंगे जरा देखो, हमारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, नीचे लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स, यहां हमारे पास लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स, यहां हमारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, प्लस हमारे पास यहां लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स, और यहां हमारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर, यहां पे cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, यहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स। भाई चलो इसको जोड़ा जाए भाई, फटाफट 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 जोड़ो। इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस में हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर, इसमें ये जोड़ेंगे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, है ना। इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स, इसमें ये जोड़ेंगे यानी कि cos स्क्वायर एक्स प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सारे फार्मूले बन रहे हैं, है ना, सारे फार्मूले बन रहे हैं, यानी कि 1 1 1 1 सर, 1 1 1 1, ओहो हो, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला। भाई साहब फाइनल वाला बन गया। ठीक है, बढ़िया है ना सवाल। सर मेरे का पहले का क्लास नहीं हुआ है, कोई बात नहीं बच्चा, कर लेना, बाद में कर लेना, पहले का क्लास नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। ठीक है, बन गया ना सभी का। चलो नेक्स्ट अगला देखा जाए भाई। हाँ, निम्न निर्देशित क्या लिखा है, निर्देशित लिख गया है, निर्देशित होना चाहिए, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। चलो भाई अब गुणनफल बताना है यानी कि गुणा करना है। बताओ भाई कितने बच्चे गुणा कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, बताइए भाई साहब, आप लोग बताइए गुणा कितने बार कर सकते हैं इसको, कितने बच्चे जो हैं गुणा इसको कर सकते हैं भाई साहब, बताइए भाई साहब कितने लोग हैं इसको जो गुणा कर पाएंगे। ये दिया गया a, दिया गया -b, b a, हमको गुणा करना है a b -b a, गुणा करना है भाई साहब सभी को, ऐसे ऐसे गुणा कराएंगे। a का a से कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, b का b से कराएंगे तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, -b का a से कराएंगे तो माइनस का a b हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का a b हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का a b हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का a b हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो ये -ab प्लस ab कट जाएगा, 1 आएगा, यहां भी -ab प्लस ab कट जाएगा, 1 आएगा, और यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का भी फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। गुरुजी सूत्र उल्टा होता है, -1 हो जाता है। गुड्डी कुमारी जी कह रही भाई साहब, गुड्डी जी कौन सा सूत्र उल्टा होता है भाई, आप कहाँ समझ गए, कहाँ खो गए प्रिय, कहाँ सूत्र उल्टा होता है भाई। होता क्या है, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स बराबर 1 होता है। इसको आगे पीछे करो चाहे जो भी करो वही तो आएगा, यानी कि अगर हम ऐसा लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स बराबर इसका भी तो 1 ही तो होता है भाई। आप कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं -1 होता है, क्या बताएं आपको। देखो कहाँ पे, अरे यहाँ, अरे यार यहाँ यहाँ 1 लिख दे रहे हैं क्या, 0 होगा।
क्या है दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ उस वाले क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा था कि सर यहाँ पे जो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसकी जगह पे -1 होगा। नहीं भाई, प्लस है तो प्लस में आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, प्लस में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे पलट देंगे तो -1 हो जाएगा, नहीं 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये कटेगा तो 0 आएगा भाई। इसके लिए भाई थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी, पता नहीं दिमाग कहाँ गड़बड़ा गया जी, इसको एकदम ईजी से नहीं कर पाया। हाँ हाँ भाई, ठीक ठीक ठीक। लाइव टीवी और पढ़ें, जीवन में ऊर्जा भर देंगे। स्वामी विवेकानंद के ये अनमोल विचार जीवन में ऊर्जा भर देंगे। भाई कहाँ से कॉपी पेस्ट किया भैया जी? चलो आगे आगे आगे, इसको गुणा करना है जल्दी से, गुणा कराओ भाई। अब आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं, गुणा आप पे छोड़ देते हैं कि आप लोग कर लेंगे गुणा, गुणा आप लोगों पे छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि आप लोग अब समझ गए हैं, गुणा तो कर ही ले जाएंगे। इसको जरा बताओ, गुणा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। कैसे कराओगे गुणा? 1 का 2 से कराओगे तो 2, 2 का 2 से कराओगे तो 4, 3 का 2 से कराओगे तो 6, फिर 1 का 3 से कराओगे तो 3, फिर 2 का 3 से कराओगे तो 6, 3 का 3 से कराओगे तो 9, 1 का 4 से कराओगे तो 4, 2 का 4 से कराओगे तो 8, 3 का 4 से कराओगे तो 12। आंसर खत्म। ठीक है, खत्म हो जाएगा, काम खत्म, इसका हो गया गुणा। देख लो जरा, ऐसे 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 गुणा करा दिया, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट गुणा कराना है, इसका भी कराओ गुणा, जल्दी से गुणा कराओ भाई, जल्दी से गुणा कराओ फटाक से, और बताओ आंसर। 1 का 1 से कराओगे तो 1, -2 का 2 से कराओगे तो माइनस का 4, 2 का 1 से कराओगे तो 2, 3 का 2 से कराओगे तो 6, 1 का 2 से कराओगे तो 2, -2 का 3 से कराओगे तो माइनस का 6, 2 का 2 से कराओगे तो 4, 3 का 3 से कराओगे तो 9, 1 का 3 से कराओगे तो 3, -2 का 1 से कराओगे तो माइनस का 2, 2 का 3 से कराओगे तो 6, 3 का 1 से कराओगे तो प्लस का 3। हल करके लिख दो इसको जल्दी से, इसको लिख दो हल करके भाई फटाफट। -3, 6 2 8, -4, 9 4 13, 1 हो जाएगा यहाँ, 6 3 9 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? एक बार देख लो भाई सभी लोग। ये कराया इसका इससे, 2 इक्कम सॉरी 1 इक्कम 1, इसका इससे कराया तो माइनस का 4, इसका इससे कराया तो 2 इक्कम 2, इसका इससे कराया 2 3 6 हो गया, फिर इसका इससे कराया 2 इक्कम 2, इसका इससे कराया तो माइनस का 6 हो गया, इसका इससे कराया तो 4, इसका इससे कराया तो 9, फिर इसका इससे कराया तो 3, इसका इससे कराया तो माइनस का 2, इसका इससे कराया तो 6, इसका इससे कराया तो 3। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसको गुणा कराओ भाई फटाफट, गुणा ही कराना है, जल्दी से गुणा कराओ भाई, जल्दी जल्दी से गुणा करा दो भाई। भैया जी अब गुणा कराना है, आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं हम लोग, गुणा कराओ भाई आप लोग। अब तो गुणा कराना जान गए होंगे, नहीं जाने हैं? गुणा कराओ भाई, गुणा सिर्फ कराना है आज, गुणा सीख लेना बहुत अच्छे से। यहाँ लगाओ डॉट, 2 का 1 से कराओगे तो 2, 3 का 0 से कराओगे तो 0, 4 का 3 से कराओगे तो 4 3 12, 3 का 1 से कराओगे तो 3, 4 का 0 से कराओगे तो 0, 5 का 3 से कराओगे तो 5 3 15, 4 का 1 से कराओगे तो 4, 5 का 0 से कराओगे तो 0, 6 का 3 से कराओगे तो 36 18। इससे गुणा हो चुका, आगे बढ़ाओ, इससे कराओ। 2 का 3 से कराओगे तो माइनस का हमारे पास 6, इसका इससे कराओगे तो प्लस का 6, 4 का 0 से कराओगे तो 0, 3 का -3 से कराओगे तो माइनस का 9, 4 का 2 से कराओगे तो 4 दूनी 8, 5 का 0 से कराओगे तो 0, 4 का -3 से कराओगे तो माइनस का 12, 5 का 2 से कराओगे तो प्लस का 10, 6 का 0 से कराओगे तो प्लस का 0, यानी कि इससे भी हो गया। आगे बढ़ाओ, 2 का 5 से कराओगे तो 10, 3 का 4 से कराओगे तो 12, 4 का 5 से कराओगे तो 4 पंचे 20, 3 का 5 से कराओगे तो 15, 4 का 4 से कराओगे तो 16, 5 का 5 से कराओगे तो 25, 4 का 5 से कराओगे तो 20, 5 का 4 से कराओगे तो 5 को 20, 6 का 5 से कराओगे तो 6 पंचे 30। हल करके बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ भाई फटाफट,
सर 12 2 14, 15 3 18, 18 4 22, -6 + 6 कट जाएगा यानी कि 0, -9 में 8 घटेगा तो -1, -12 में 10 घटेगा -2, यहाँ 20 10 30, 30 12 42, 15 25 40 और 16 56, 20 20 40 30 70। देख लो भाई आंसर। जल्दी से आंसर देखो और बताओ फटाफट कितने बच्चों का आंसर ये आया है, सेम सेम आया, जल्दी से बताओ। 14 18 22, 0 -1 -2, 42 56 70। सलोनी आर्या जी, यू आर वेरी चालाक ब्रो, चालाक। अच्छा सलोनी जी, हमारी सिस्टर का भी नाम है सलोनी, और उसको बहुत मारते हैं सही में। जब भी घर जाते हैं मार खाती है बेचारी हमसे, बहुत मार खाती, फालतू में ही ऐसे मार देते हैं। मारने में मतलब अच्छा लगता है तो इसे मारते रहते उसको। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यार अब तो हमको लगता है आप लोगों को पे छोड़ देना चाहिए, हमें लग रहा है आप लोगों को गुणा सीख चुके हैं, हमें अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पे गुणा छोड़ देना चाहिए। क्या बोलते हैं बताइए। अब आप लोगों पे ये गुणा छोड़ देना चाहिए, ये कहना चाहिए कि सारे बच्चे खुद से गुणा करेंगे, आप लोगों पे ये छोड़ देना चाहिए। हमें अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुद से गुणा कर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे 2 का 1 से करते हैं 2 हो जाता है, इसका इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तब भी -1 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो +2 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 का मतलब -1 का 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, +1 का +1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा जरा देखो तो, 2 में 1 घटेगा 1, 3 में 1 घटेगा 1, -1 मिलके -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 4 2, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3 5, यहाँ -1 + 1 घट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है बताओ समझ में आया। 5वां नंबर छोड़ दीजिए ना। अच्छा एक बार सभी कितने बच्चे ये करें कि आगे वाले सर हम सवाल लगा लेंगे, एक बार हम सभी बच्चों की सहमति चाहता हूं जरा, एक बार अगर जितने बच्चे कह रहे हैं कि सर आगे वाले क्वेश्चन जो गुणा करने वाले हैं वो छोड़ दीजिए, 5वां और 6ठा, क्योंकि नहीं सिर्फ हमको लगता है अब एक ही तो बचा है, हमको लगता है इतना एक ही बच्चा है क्या। कितने कह रहे हैं कि आगे वाले क्वेश्चन हम लगा ले जाएंगे बच्चों, एक बार अगर यस सर आप लिख देंगे तो फिर हम छोड़ देंगे क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन ये है, एक बार जल्दी से लिखो, छोड़ दें बना लेंगे ना। पब्लिक बोलती है छोड़ दीजिए। स्नेहा कुमारी जी कह रही है ठीक है चलिए इसको हम फिर छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। पब्लिक की डिमांड यानी कि भारी डिमांड, क्या बोलती पब्लिक, पब्लिक बोलती होमवर्क में दिया जाए, तो होमवर्क में दिया जा रहा है। पब्लिक की डिमांड यानी कि भारी वाली डिमांड, और भारी डिमांड को मानना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है इसमें, हाँ ये वाला क्वेश्चन हमें बताना पड़ेगा है ना, ये वाला क्वेश्चन हमें बताना पड़ेगा, फिर उसके आगे ये वाला भी क्वेश्चन हमें बताना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है 4था नंबर क्वेश्चन बताया जाए, 4था नंबर क्वेश्चन को बताया जाए, सवाल को हल किया जाए। ध्यान से देखो भाई, इस वाले सवाल को एक बार पहले तो पढ़ लो करना क्या है, उसके बाद फिर सभी बच्चे बनाने का प्रयास करो, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। देखो कह रहा है कि a बराबर ये, b बराबर ये तथा c बराबर ये, तो a + b तथा b - c निकालो, दोनों निकालना है। साथ ही हमें यह सत्यापित करना है कि a + b - c बराबर है a + b - c के। ठीक है भाई बनाया जाए, कैसे बनाएंगे जरा देखो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a + b, तो यहां निकालते हैं a + b, a वाली पूरी टेबल लिख लेते हैं, क्या है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, प्लस लगाया b वाली लिखा, b वाला क्या है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ठीक है
यानी कि अगर a प्लस बी अगर हम करेंगे, देखो क्या आएगा, जोड़ना है सिर्फ, 3 1 4, -1 में 2 जुड़ेगा तो प्लस का 1, -3 में 2 जुड़ेगा तो माइनस का 1, 5 में 4 जुड़ेगा तो 9, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2, 2 में 5 जुड़ेगा तो 7, 1 में 2 जुड़ेगा तो 3, -1 में 0 जुड़ेगा तो माइनस का 1, 1 में 3 जुड़ेगा तो यानी कि 4, ऐसा हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको साथ ही निकालना है b माइनस सी, निकाल देते हैं भाई, b माइनस सी, यानी कि b वाली टेबल को हम लोग लिखते हैं, b वाली क्या है, 3 4 2 है, 3 4 2, उसके बाद -1 2 0 है, उसके बाद 2 5 3 है, माइनस सी वाली जरा लिखो, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है सर, बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, बना लेंगे क्या, दिखा लेंगे, अगर बता दो कि सर हमसे बन जाएगा तो फिर छोड़ ही दें, फिर काहे बताएं पूरा पूरा, बता दो अगर आपसे बन जाएगा तो फिर छोड़ दें, फिर हम काहे फालतू में उतना बताएं, लंबा चौड़ा बताएं आप लोगों को, लंबा चिट्ठा, अगर बना लेंगे तो फिर बना ही लेंगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज 3.2 सर पूरा बना लिए हैं सर जी, पूरा बन गया, कब हुआ ये, कब हुआ, अरे भाई साहब ये कब हुआ, पूरा बना लिया आप, कैसे, 3 में 4 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 में माइनस का 1 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, 2 में 2 घटेगा यानी कि 0 आएगा, 4 में 0 घटेगा तो 4 आ जाएगा, 2 में 3 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 5 में 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 2 में मतलब 2 में 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 0 में ये माइनस माइनस प्लस का 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 3 में माइनस का 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, b माइनस सी आ गया। अब बताओ इसके आगे आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे, एक बार बताओ बच्चों, एक बार हमको बताओ, अब हमको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी हमने निकाल दिया है, a प्लस बी में माइनस सी वाला घटाना है, और उसके बाद हमने b माइनस सी निकाल दिया, इसमें आपको क्या करना है, क्या करना है, b माइनस सी में आपको a जोड़ देना है ना, तो यहां से अगर आपको जो सेटिस्फाइड कराना है आप लोग इसके आगे खुद से निकालिएगा, क्या आप निकालिएगा a प्लस बी माइनस सी निकालिएगा, फिर आप क्या निकालिएगा, b माइनस सी तो निकाल ही लिया है, इसी में a को जोड़ देना है, और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो आप लिख दीजिएगा कि ये बराबर है ये के, लिख दीजिएगा, यानी कि इसके आगे हम छोड़ देते हैं होमवर्क में, क्योंकि इतने आसान प्रश्न है, हमको लगता है कि सारे बच्चे बना ले जाएंगे, तो ये भाई आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, हाँ सेल्फ स्टडी करेंगे तो फिर मजा आएगा, थोड़ा सा पढ़ने में भी थोड़ा मन लगेगा, थोड़ा सा मजा आएगा, है ना, तो फिर और अच्छा लगेगा, बन जाएगा ना, हमने छोड़ दिया, अब ये आप लोगों को करना है भैया, होमवर्क में करना है, अब ये हम ना बता पाएंगे भाई, इतना आसान आसान खुद से बना लीजिएगा भैया जी, बना लेंगे ना, नहीं बनाएंगे सर, आंसर मैच करवा लीजिएगा, कहाँ पे आंसर देख लीजिएगा, कहीं अगर एक आधा इधर उधर हो गया हो तो देख लीजिएगा भाई, बना लीजिएगा इसके आगे, ठीक है, बना लीजिएगा। हाँ ये वाला जरा देखो भाई, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा क्या है, 3a माइनस 5b, और इसमें बटे में वैल्यू भी है, तो इसको हमें बनाना बनता है, इसको जरा बता दिया जाए, इसको एक बार बता दिया जाए, 5 ये वाला है ना, चलो इसको बता दिया जाए, इसको बता दिया जाए, जल्दी से बता दिया जाए बस, थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान समझिएगा, स्पीड में चलेंगे, हमें क्या करना है, हमें 3a माइनस का क्या करना है, 5b निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और a वाली पूरी टेबल लिख देंगे, क्या है a वाली टेबल, हमारे पास है 2 बटे में 3 है, 1 है, 5 बटे में 3 है, फिर 1 बटे में 3 है, फिर हमारे पास 2 बटे में 3 है, फिर हमारे पास 4 बटे में 3 है, फिर हमारे पास 7 बटे में 3 है, फिर हमारे पास 2 है, फिर यहाँ हमारे पास 2 बटे में 3 है, ये हमने a वाली लिख दी, माइनस लगाया 5 लिखा, b वाली लिख देंगे, b वाले में क्या है जरा देखो, b वाले में हमारे पास 2 बटे 5 है, लिख दिया, 3 बटे 5 है, लिख दिया, 5 है, लिख दिया, सॉरी 5 कह रहे हैं, 1 है, लिख दिया, फिर 1 बटे 5 है, लिख दिया, फिर 2 बटे 5 है, लिख दिया, फिर 4 बटे 5 है, लिख दिया, 7 बटे 5 है, लिख दिया, 6 बटे 5 है, लिख दिया, 2 बटे 5 है, लिख दिया, ऐसा करके कुछ लिख दिया। ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 से अंदर गुणा कराएंगे, ध्यान दो, जहां जहां भाग में 3 है गुणा कराने पे सारा कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, 3 कम 3, यहाँ 3 कट जाएगा यानी कि 5 बचेगा, यहाँ भी 3 कटेगा 1 बचेगा, यहाँ भी 3 कटेगा 2 बचेगा, यहाँ भी 3 कटेगा 4 बचेगा, यहाँ भी 3 कटेगा 7 बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 कटेगा तो 2 बचेगा, माइनस
यहाँ 5 कटेगा 2 बचेगा, 5 कटेगा 3 बचेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ 5 कटेगा 1 बचेगा, यहाँ भी 5 कटेगा 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ भी 5 कटेगा 7 बचेगा, यहाँ भी 5 कटेगा 6 बचेगा, यहाँ भी 5 कटेगा 2 बचेगा। हो गया है ना। ये हमारे पास क्या है 3a माइनस का 5b हम लोग निकाल रहे हैं। चलो जल्दी से निकाल दो 3a माइनस का 5b, जल्दी से निकाल दो और हल करके बता दो भाई। 2 में 2 घटेगा 0, 3 में 3 घटेगा है 0, 5 में 5 घटेगा 0 है। सेम सेम है क्या, 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2 भैया 0 0 आ रहा है भाई साहब, 0 0 आ रहा है, सब 0 0 आ रहा है, यानी कि ये शून्य अवयव है भाई साहब, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 3a माइनस का 5b बराबर 0 आएगा। जरा एक बार देख लो इसका आंसर, जरा एक बार सभी लोग जरा एक बार देख लो भाई आंसर। इसका आंसर क्या आएगा 3a माइनस 5b का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। देख लो 0 0 यानी कि शून्य अवयव, आप ऐसा ही लिख दीजिएगा क्योंकि आंसर ऐसा ही आ रहा है, तो आप ये ना लिख के है ना, ये ना लिख के डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख दीजिए कि ये आंसर आ रहा है, यानी कि यही एक आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग शून्य अवयव भी कहते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। एक बच्चा लिख रहा है राजा यदुवंशी, मजबूरी का नाम सौरभ सर का है, ऐसा का है सौरभ सर का है, मजबूरी का नाम सौरभ सर का है, ऐसा हम क्या कर दिए मजबूरी का नाम सौरभ सर नहीं, मजबूरी का नाम सौरभ सर नहीं भाई, आए भाई ऐसा क्या करते हो भाई, मजबूरी का नाम सौरभ सर नहीं भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सर इंग्लिश में सॉन्ग गाइए ना, इंग्लिश में भाई, हमको इंग्लिश बहुत तगड़ी वाली आती है, इतनी तगड़ी इंग्लिश आती है ना, अगर हम बोल देंगे, अगर हम बोल दिए तो फिर आप लोग हो सकता है बेहोश हो जाए, हो सकता है हॉस्पिटल ले जाना पड़े, मम्मी को बुलाना पड़े, फिर मम्मी चिल्लाएंगी कि कौन पढ़ाया तुमको, कौन ऐसा बोल दिया, फिर हम डांट खा जाएंगे। अगर हम इंग्लिश बोल दिए तो फिर आप लोग बेहोश हो जाएंगे पक्का, यहाँ पे जितने बच्चे देख रहे हैं 2 4 तो गिर ही जाएंगे, और 2 4 गिर गए बेहोश हो जाएंगे, फिर आप हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा आपको, और हॉस्पिटल अगर गए तो फिर मम्मी फ़ोन करेंगी तुरंत टारगेट बोर्ड ऑफिस में, कौन है भाई टीचर, बुलाओ उनको, आप क्या बोल दिए भाई, ये बेहोश हो जाते हैं बच्चे, बेहोश आप गिर जाएंगे, मतलब चलेंगे तब भी आप गिर जाएंगे, आपके चक्कर आएंगे, मतलब आप चलेंगे ना तो आपके चक्कर आएंगे, आप गिर जाएंगे, फिर मम्मी फ़ोन करके हमसे कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप काहे बोल दिए, हमारी बच्ची बेहोश हो गई, हमारा लड़का बेहोश हो गया, तब दिक्कत होगा ना, दिक्कत होगा ना, तो इस वजह से नहीं बोलेंगे। चलो इस वाले प्रश्न को बनाया जाए, देखो ध्यान से, इस वाले प्रश्न को बनाया जाए ध्यान से, कैसे बनाएंगे जरा देखो, कैसे बनाएंगे जरा देखो भाई, टॉपिक पे आ जाओ, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा भाई सब लोग, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे जरा देखो तो एक बार, यहां से हम इसको cos थीटा को अंदर गुणा कराएंगे, गुणा करा दीजिए cos थीटा, तो यहां पे हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा, और यहां हमारे पास हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा है ना, प्लस यहां हमारे पास क्या लिखा हुआ है sin थीटा लिखा हुआ है, और यहां हमारे पास sin थीटा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, sin थीटा है, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा sin थीटा। देखो ध्यान से, अब इसको आगे कैसे करेंगे, अंदर गुणा कराओ, अंदर जब गुणा कराएंगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, cos थीटा सभी में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, यहाँ जब अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का sin थीटा इंटू में cos थीटा, इससे गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा से अंदर गुणा कराओ, जब sin थीटा से अंदर गुणा कराओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इससे गुणा कराओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin थीटा, साथ में हो जाएगा cos थीटा, इसको यहाँ गुणा कराओगे तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू में cos थीटा हो जाएगा, और जब इसको इससे कराओगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ेंगे, देखो इसको इसमें जोड़ेंगे, पहला वाला पहले वाले में जोड़ देंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा में ये जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ठीक है, इसमें ये वाला जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, जोड़ दिया, इस वाले में ये वाला जोड़ देंगे तो माइनस का हमारे पास क्या है, sin थीटा cos थीटा प्लस का sin थीटा cos थीटा, है ना, ये वाले में ये वाला जोड़ देंगे, यानी कि क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर वही बात है, फिर वही बात है, यहां से आप देखो जरा, ये प्लस का ये माइनस का कटेगा, ये माइनस का ये प्लस का कटेगा, तो बचेगा क्या, ये रहा फार्मूला, फार्मूले का मान 1, यहाँ कट गया यानी कि 0, यहाँ कट गया यानी कि 0, ये फार्मूला, फार्मूले का मान 1, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, इसी को हम लोग इकाई आप भी बोलते हैं, यानी कि 1001 हो जाएगा। गणपति राज जी, सर मेरा क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दीजिएगा प्लीज, क्या आप AB डिविलियर्स को जानते हैं, AB डिविलियर्स को जानते हैं, और AB डिविलियर्स हमारा बहुत फेवरेट खिलाड़ी था,
हाँ हम जानते हैं, एबी डिविलियर्स को जानते हैं, और एबी डिविलियर्स हमारा जो है बहुत फेवरेट खिलाड़ी भाई। एक विराट कोहली हो गया, एक रोहित शर्मा हो गया, और एक एबी डिविलियर्स हो गया। ये खिलाड़ी बहुत फेवरेट है हमारे, खासकर जो अगर इनसे तीनों में से किसी एक को कहा जाए, तो अगर हमसे कहा जाए कि तीनों में से किसी एक को चुनो, तो देखो क्योंकि विराट भाई अपने इंडिया का है ना। अगर तीनों में हमसे कहा जाए एक को चुनो चुनो, क्योंकि विराट इंडिया का खिलाड़ी और बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो इस वजह से हम विराट को चुनेंगे। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन था, विराट कोहली तो इंडिया का है। इसका डेडिकेशन, इसका एनर्जी लेवल इतना तगड़ा है भाई साहब, इतना मेंटेन करके रखा है ना कि कोई किसी का नहीं भाई। कितना भी आदमी अपने आप को ताकतवर लगाता हो, विराट कोहली से स्टेमिना के मामले में नहीं जीत सकता भाई साहब। बहुत तगड़ा स्टेमिना ये बना के रखा है, रनिंग वाला स्टेमिना बहुत तगड़ा है। भागता 50 है ना, 50 ओवर लगातार भागता है, उसके बाद फिर बैटिंग करता है 50 ओवर, भागता है लगातार, अपने भी रन भागता है, दूसरे के रन भी भागता है। बहुत तगड़ा खिलाड़ी भाई साहब। मेहनत करनी है तो विराट कोहली से सीखो, और डेंजरस खिलाड़ी बनना है तो एबीडी से सीखो। बहुत डेंजर खिलाड़ी था, आप तो संन्यास ले लिया, बहुत डेंजर खिलाड़ी था भाई साहब, तगड़ा वाला। चलो आगे देखा जाए हमारे पास कौन से प्रश्न है। हाँ, यक्स तथा वाई ज्ञात करना है। हमारे पास यक्स प्लस वाई बराबर कुछ ऐसा है, और यक्स वाई बराबर कुछ ऐसा है। कितने बच्चे बता पाएंगे जरा बताइए। यक्स प्लस वाई बराबर ऐसा है हमारे पास, और हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास यक्स वाई बराबर कुछ ये दिया गया है। बताओ कितने लोग जो है इसको हम लोग बना सकते हैं, इस प्रश्न को कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जल्दी से हमको कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमसे सॉल्व हो जाएगा, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सर, जल्दी से हमको बता दीजिए फटाफट। यहाँ पे हमको लगता है थोड़ा सा मिसटाइप है क्या, एक्स प्लस वाई है शायद, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है क्या, जरा एक बार देखो तो भाई आप लोग, एक बार देखो जरा यहाँ एक्स माइनस वाई है क्या। एक बार सभी लोग देख के बताओ जरा बुक में कि यहाँ पे एक्स माइनस वाई है क्या जरा, क्योंकि हमको यहाँ डाउट लग रहा है। एक्स माइनस वाई हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक्स माइनस वाई होना चाहिए। एक बार जरा देख लो इसको, एक्स माइनस वाई है कि प्लस वाई है। माइनस वाई है ना, हाँ माइनस वाई है ना, तो यहाँ सवाल गलत है भाई। तो इसको भाई आप लोग माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है ना। चलो एक्स प्लस वाई ये है, एक्स माइनस वाई ये है, ऐसा कुछ है। अब इसको बनाना है भाई, एक्स वाई के मान बताने हैं। इसको हमने देखो दो मेथड से आप लोगों को बताया था, अगर आपको बताना है तो जल्दी से बता दो। पहला मेथड हमने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, एक्स के मान निकालने के लिए पहला तरीका आपको क्या करना है कि इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, इस वाले को, और इस वाले को एक बार क्या मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा। यानी कि पहले बार में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, दोबारा में क्या करना, दोनों को घटा देना, तो आंसर आ जाएगा। तो हम इसको एक बार बता देते हैं, फिर आप लोग कर लीजिएगा। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 2 को पहले हम जोड़ देंगे। देखो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और उसको भी जोड़ रहे हैं तो प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7205 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस यहाँ ऐसा हमारे पास क्या हो जाएगा, 3003 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप देखोगे ना, जब हल कराओगे ना, देखो यहाँ देखो तो ये देखो, ये माइनस का वाई ये कट जाएगा, तो यक्स यक्स मिलकर हमारे पास 2x हो जाएगा। 2x बराबर क्या होगा जरा देखो तो, 7 में 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 0 यानी कि 0 रहेगा, 2 में 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1/2। अगर डायरेक्ट भाग कर सकते हो तो बच्चों डायरेक्ट कर दो, हम डायरेक्ट कर देंगे भाग, 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 1 कम 2, है ना। यानी कि ये हमारा यक्स वाला आंसर हो जाएगा। और वाई का बताना है तो दोनों को घटा दो। सर ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है भैया, कोई बात नहीं, नहीं है ओल्ड एनसीईआरटी में तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है तो न्यू में है, तो क्या ही दिक्कत है यार, बना लीजिएगा इसमें, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई बात नहीं, बना लीजिएगा इसको भाई। एक्स बराबर हो गया, वाई बराबर निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा पता, दोबारा में इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, इस समीकरण नंबर 1 में माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। और जैसे माइनस करेंगे तो वैसे क्या होगा जरा बताओ तो, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, एक्स माइनस, पहले तो प्लस था ना, एक्स प्लस वाई, माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे हम लोग एक्स माइनस का वाई करेंगे बराबर में, यानी कि इस बार माइनस करना पड़ेगा 7005 में हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, हमारे पास 3003, ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो जरा एक बार ध्यान से, हमारे पास यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, जब इसको खोलेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, बराबर 7 में 3 घटेगा। अरे यार पता नहीं क्या कर दिए हम, यहाँ घटा दिए क्या, हम सब गड़बड़ कर दिए। यहाँ जोड़ना था जो कि घटा दिए, है ना। क्या दिमाग पता नहीं यार कहाँ चला जाता, हमको यही तो दिमाग समझ में नहीं आता। यहाँ जोड़ना था तो जो कि घटा दिए हम, बताओ बोला। यहाँ जोड़ना था, हम इसको घटा दे रहे हैं, बताओ बोला। यहाँ प्लस करना था, 7 3 कितना हो जाएगा, 10, 0 यहाँ 2 हो जाएगा,
यहाँ 5 3 8 हो जाएगा। जब 2 से भाग कराएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। देखो, हाँ हाँ देख लिया भाई, आपकी बात हमने देख लिया। यहाँ माइनस लगा दिया और इसी माइनस की वजह से घट गया। फिर पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। -x से -x कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा अगले स्टेप में। इसको घटा के हम लोग यहाँ लिख देते। देखो 7 में 3 घटेगा 4, 0 में 0 घटेगा 0, 0 में 0 घटेगा 0, 5 में 3 घटेगा 2। देखो यहाँ भी गलत लिख रहे हैं। देखो 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 देखो, यहाँ 2 है, 2 में 0 घटेगा 2, तो 2y बराबर हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 2y बराबर 4, 2 0 2 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 1 कम 2, ये y का मान आ जाएगा। सर हमारी बहन से जब लड़ाई होती है तो जब लड़ाई में हारने लगती है तो पापा को बुला लेती है। यही होता है भाई। चलो ये वैसे बना लीजिएगा यार, कभी कभी दिमाग ना आउटर हो जाता है। एक तो 3 क्लासें लगातार हो जाती है ना तो फिर बड़ा भारी पड़ता है, टकराने लगता है सर। पहले पहले पता क्या, 3 क्लासें लगातार कैसी कैसी हैं, 7 से 8 करते हैं, CUT वाली क्लास पढ़ाते हैं, फिर 8 से 8:30 से 9:30 11th वाली हो गई है, फिर 9:30 से आप लोगों की। तो 3 क्लासें जब लगातार पढ़ती है ना तो मन चिलचिलाने लगता है, तो खड़े खड़े भी परेशानी होने लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कर लीजिएगा भाई। इजी जैसे प्रश्न है कर लीजिएगा, होता है कभी कभी, है ना। कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा। और हाँ, ये और ये वाले प्रश्न आप लोग घर में लगाइएगा।